तो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आर टेक सिविल एकेडमी में, जहां आपको मिलती है राजस्थान जीके से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान में खनिज संसाधन। खनिज मतलब मिनरल्स। मिनरल्स कितने पाए जाते हैं, कैसे कैसे क्वांटिटी में होते हैं, कहाँ कहाँ इनका भंडार है, ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर मतलब जू कहते हैं। ठीक है। भारत में कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है। ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे आरएएस का हो, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो जहाँ से ये टॉपिक पूछा ही जाता है। पहले ऐसा होता था कि ये टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन ऐसी होती थी कि थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, इसको क्या ही पढ़ाया जाए और इसमें से क्या ही क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं जिसकी आप पूछिए मत। तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा टाइम टाइम पे। इस पूरे पीडीएफ में आपको मिलेगा और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल आरटेक सिविल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आप अभी जाकर के दबाएं, ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी इसके वीडियोस अपलोड होंगे तो आप तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। तो राजस्थान का योगदान जो है वो 22% है। इसके अलावा भारत में खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का जो रैंक है वो सेकंड रैंक में आता है राजस्थान। और इसके अलावा राजस्थान में 44 प्रकार के प्रधान खनिज, 44 प्रकार के प्रधान खनिज जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खनिज है, जो सब जगह ऑलमोस्ट मिलते हैं या नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। दूसरा, 23 प्रकार के लघु खनिज अर्थात जो छोटे खनिज है, जिनकी उपयोगिता कम है, जिनकी रीच कम है, वो भी यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा आगे मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में 11 खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज निकाले जाएंगे, वहाँ वो क्षेत्र जो होगा वो एकाधिकार वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो 11 खनिजों की बात है, ये आपकी इसमें आएगी। ठीक है। तो अभी तक केवल इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि राजस्थान का योगदान 22% है। इसके अलावा जो राजस्थान का स्थान है भंडारों की दृष्टि से, खनिज भंडारों की दृष्टि से, वो सेकंड रैंक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों का विभाजन। अब देखिए कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनके हिसाब से हम लोग इसकी कैटेगराइज कर देंगे इसको। और मैं आपको इसकी बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको ईजी वे में याद करने में आसानी रहेगी। तो देखिए, राजस्थान के एकाधिकार खनिज के बारे में बात करेंगे तो जो ट्रिक है वो ये है, ए सीमा के बाल को सोफे व फ्लोर से जीरा चाटो। मतलब आप देख लीजिए, आपके घर में भी आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को कि कोई सीमा है आपके फैमिली में और किसी ने आकर के सीमा के बालकों को कहा है कि भैया सोफे और फ्लोर से जीरा चाटो। देखो, बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़मीन से चीज़ें चाट लेते हैं, छाछ गिर गई तो छाछ पी लिया, या कुछ और चीज़ें गिर गई तो उनको खा लिया। इस वजह से ये ट्रिक जो है वो ईजी है, आपके समझने के हिसाब से बहुत ईजी है। ए सीमा के बाल को सोफे व फ्लोर से जीरा चाटो। ठीक है। तो जीरा चाटने के लिए कहा गया है बच्चों को। अब देखिए, यहाँ से जो चीज़ निकल के आएगी वो काम की चीज़ है। तो ए से अपना निकला एस्बेस्टोस, सीमा में सी से निकला आपका सीसा और जस्ता, माँ में मैग्नीज निकल गया, के से क्रेमियल निकल गया, बालकों में बाल जो है उससे बालकल्ले निकल गया। बालकल्ले मैं आपको बताऊंगा आगे, मुल्तानी मिट्टी जो होती है उसी को बालकल्ले कहा जाता है। फिर सोफे में सो से सोप स्टोन निकल गया, फे से फेल्सपार, वै से वोलेस्टनाइट, फ्लोर से फ्लोराइड। ठीक है। और जिप्सम में जीरा से जिप्सम निकल गया। रे से जो है आपका एक चीज़ रह गई इसमें, रे से जो है वो रॉक फास्फेट होता है, वो रह गया इसमें, तो रॉक फास्फेट हो गया। इसके अलावा टे से जो है वो टंगस्टन हो गया और चे से चांदी हो गई। इसी तरह पूरी जो चीज़ें हैं वो आपके देखो, मैंने आपको वापस बता दी है। ए सीमा के बाल को सोफे व फ्लोर से जीरा चाटो। तो ये कुल मिला के 12 अपने एकाधिकार खनिज है जिनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से पहचानिए कि एकाधिकार खनिज वाले जो हैं वो कौन कौन से चीज़ें हैं, है ना, या एकाधिकार खनिज को हटाइए, है ना, विश्लेषण करिए इन सब चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज की ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल ये पूछा जाता है कि इनमें से छांटिए कि धात्विक खनिज कौन से हैं और अधात्विक खनिज कौन से हैं। तो देखिए, इसकी भी ट्रिक है, एलो मोसी सोना चांदी के ताज टांग दे। तो यहाँ पर ये कहने वाला है, बच्चा कह रहा है या बड़ा कह रहा है, कोई भी अपनी मौसी से कह रहा है कि ये लो मौसी,
सोना चांदी के ताज टांग दो। अब सोना चांदी ज्वेलर है, कोई घर पे आया, मौसी को बोला कि मौसी ये सोना चांदी है, इनके जो ताज है ना ये यहाँ पर खूंटी पर आप लोग जो है वो टांग दो। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मेरे अकॉर्डिंग है, आप जो चाहें वो वैसा याद कर सकते हैं। तो एलो मौसी सोना चांदी के ताज टांग दो। ऐसे आपका निकल गया देखिए एल्यूमिनियम। लो से आपका निकल गया लोहा जो कि धात्विक खनिज है। मौसी में मैं से निकल गया मैग्नीज। से सीसा गेलना। सीसा गेलना के बारे में आपको मैं आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा, बहुत काम की चीज़ है, वो आप सुनिएगा। फिर इसके अलावा सोना, सोने से सोना हो जाएगा, चांदी से चांदी, एकदम ईजी है। ताज में तै से हो जाएगा तांबा, जैसे जस्ता हो गया और टै से टंगस्टन हो गया। इसी तरह ये सारे धात्विक खनिजों की ये लिस्ट हो गई। और ये आपकी जो है ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई शॉर्ट ट्रिक। इसको आप अपने तरीके से याद करें और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज की ट्रिक जो है वो अभी तक की जो ट्रिक बताई है उनमें सबसे ईजी है। देखो अंग्रेज जब 1947 में भारत से गए थे तो बहुत कुछ लूट के लेके गए थे, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर में से खजाना लूट के लेके गए हों या कहीं और से, तो बहुत लूटा है अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों पर ही एक वो बनाए रखा है, जीरा हीरा मूंगा पन्ना सब अंग्रेज़ ले गए। फैक्ट बात है, सब चीज़ें अंग्रेज़ ले गए, हमारे देश में बहुत सारी कम चीज़ें रह गई। तो आप इससे समझ सकते हो कि कैसा इसको क्या हो गया, मतलब ये ट्रिक जो है वो कितनी काम की है। अब जी से जीरा में देखिए, जी से आपका निकल गया जिप्सम, ये अधात्विक खनिजों की बता रहा हूँ मैं ट्रिक। रे से आपका निकल गया रॉक फॉस्फेट, जो सबसे पहले एकाधिकार खनिज में मैंने बताया था, ऊपर जो मेंशन भी नहीं था इस पीडीएफ में लेकिन मैंने बता दिया। हीरा से हीरा निकल गया, मूंगा से मूंगा तो निकलेगा ही, और गै से गार्नेट निकल गया। पन्ना में पन्ना ऑब्वियसली सिंपल चीज़ है। से में सब में से सिलिका रेत, और बै से बालकल्ले। बालकल्ले मैंने बताया था मुल्तानी मिट्टी, आप लगा भी सकते हो, गोरे हो सकते हो अच्छे से। उसके बाद अंग्रेज में अभ्रक, ग्रे से ग्रेनाइट निकल गया, जैसे जो है आपका जास्पर निकल गया, और ले से जो है वो लेटराइट निकल गया। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, जीरा हीरा मूंगा पन्ना सब अंग्रेज ले गए, ठीक है। जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, हीरा मूंगा गार्नेट पन्ना, बालकल्ले, सिलिका रेत, अभ्रक, ग्रेनाइट, जास्पर, लेटराइट, इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो आपका जब भी क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से पहचानिए कि अधात्विक कौन सा है या इसको अलग कीजिए, तो आपके लिए जब ट्रिक याद हो गई आपको तो आप समझ पाएंगे कि अधात्विक खनिज की कौन सी ट्रिक है, और वहाँ से आप इनको शब्दों को निकाल सकते हैं और खनिजों के बारे में पता लगा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं बताऊं, राजस्थान सरकार में राज्य की जो पहली खनिज नीति आई वो आई 1978 में, इसको आपको याद रखना है। 1978 में जो पहली खनिज नीति बनी थी वो 1978 में बनी थी। उसके बाद 16 अगस्त 1994 को राज्य की नई खनिज नीति की घोषित की गई थी। ये घोषित की गई थी, घोषित कब की गई थी, पहली वाली वो खनिज नीति 1978 में थे, और रिसेंट में जो है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये 16 अगस्त 1994 ईस्वी को कैसे याद रखना है, आपका कोई फ्रेंड हो जो जिसका बर्थडे हो वो आप बर्थडे डेट के हिसाब से याद रख सकते हैं। माना कि बहुत सारे लोगों को बर्थडे याद नहीं रहते हैं, लेकिन आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि 16 अगस्त 1994 को मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, तो वो उसकी जो डेट है उसी दिन खनिज नीति की घोषणा की गई थी या घोषित की गई थी। राज्य की नई खनिज नीति घोषित हुई थी वहाँ पे। पहली खनिज नीति कब हुई थी, 1978 में। जो नई राज्य की नई खनिज नीति की घोषणा हुई थी वो 1994 में हुई थी, इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए, राजस्थान में अब तक 4 औद्योगिक योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, 4 योजनाएं शामिल की गई है खनिज से रिलेटेड। पहली आई 1978 में, दूसरी 93-94 में, तीसरी आई 98 में, और चौथी आई 2010 में। तो ये सबसे नवीन पूछी जा सकती है कि सबसे नवीन कौन सी है, 2010 में। मैं आपको बता दूं खनिज वाली भी 2010 में है, और जो अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वन नीति के हिसाब से, जब भी वन के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा 2010 में वन नीति भी आई थी, वो भी लेटेस्ट नीति थी या योजना थी, इसमें आप ध्यान में दे दीजिए। तो 3 चीज़ें इसमें से काम की हो गई आपकी। पहली चीज़ कि पहली खनिज नीति कब आई, 1978 में। 16 अगस्त 1994 को क्या हुआ, राज्य की नई खनिज नीति घोषित हुई। 4 अब तक योजनाएं आ चुकी हैं, नवीन वाली कौन सी है, 2010। बस आपका काम हो गया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, मैं आपको इस पीडीएफ में लास्ट में डिटेल वाइज हर खनिज के बारे में बता रखा है कि भाई ये खनिज कहाँ है, कहाँ इसकी सबसे बड़ी खदान है,
खदान या खान जो भी कह सकते हो आप, और कहाँ कहाँ ये कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो पूरा पढ़ने से अच्छा है आप मेन पढ़ लीजिए उसमें से कि क्या क्या बन सकता है। मैंने इसमें छांटने की कोशिश की है, पीडीएफ में निकालने की कोशिश की है। 10-12 खनिज ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिनकी प्रसिद्ध खान के बारे में पूछा जा सकता है, जिसके उत्पादन जिले में जाकर के चीज़ें पूछी जा सकती है, वो मैंने अलग से निकाल ली है। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप पूरा भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं हम तो पूरा पढ़ेंगे, तो पूरा भी पढ़ सकते हो, इसमें पूरा मेंशन है आगे जा कर के। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रमुख खनिज, जो इंपॉर्टेंट खनिज है वो कौन कौन से हैं। सीसा और जस्ता। सीसा जस्ता में क्या चीज़ है, सर्वाधिक उत्पादन जिला जो है वो उदयपुर में है। प्रसिद्ध खान जो है वो जावर खान में है, जावर खान उदयपुर में ही पड़ती है। सीसा और जस्ता की मैंने कहा था, ऊपर कहा था कि मैं आपको इसमें काम की चीज़ बताने वाला हूँ। वो काम की चीज़ ये है कि सीसा और जस्ता जो होता है उसका जो 80% सीसा जस्ता निकलता है जावर खान से, ठीक है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 80% में से जो 30% होता है ना, वो आपका निकलता है गैलना। गैलना, रागा और चांदी इसमें मिक्स होती है, रागा और चांदी इसमें मिक्स होती है। गैलना निकलता है 30%, 80 का 30% जो होता है वो गैलना निकलता है। और गैलना से जो 8% होता है, जो 8% गैलना में होता है, वो होती है आपकी चांदी। बस यहाँ से ये आपका समझने वाली चीज़ है कि 80% सीसा और जस्ते में से 30% जो होता है वो गैलना निकलता है, और 8% जो होता है, 80 से 30% गैलना निकलता है, 30 का 8% जो होता है वो चांदी निकलती है। तो आप देख लीजिए कि कितना रेशियो होता है। और इम्पोर्टेंट चीज़, चांदी जो होती है वो भी जावर खान, सबसे बड़ी खान जो है उदयपुर में है, और सब उत्पादन जिला भी उदयपुर में है। सबसे बड़ी चांदी की खान जो है वो भी कहाँ है, जावर खान है। ये भी याद रखना है। तो दो चीज़ें आपको याद हो गई, पहली सीसा और जस्ता की प्रसिद्ध खान कौन सी है, जावर खान, उत्पादन जिला उदयपुर, और चांदी की भी यही है। लोहा अयस्क की बात करेंगे तो लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन जो जिला है वो जयपुर है। प्रमुख खान जो है मोरिजा, अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो जयपुर में एक जगह है चोमू। हाँ, जनरली लोग कुछ बोलने के लिए करते हैं, आपस में मजाक चिढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो चोमू एक जगह है, उसके पास में मोरिजा जगह है, वहाँ ये सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका, लोहा अयस्क का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चांदी के बारे में। तो चांदी, भारत में चांदी का उत्पादन जो है वो प्रथम स्थान पर राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जो है उदयपुर में होता है। मैंने बताया था अभी ऊपर, सीसा और जस्ता की बात बताई थी जब। सबसे बड़ी खान भी कहाँ है, जावर खान उदयपुर में। तो दोनों चीज़ें याद हो गई आपके। लोहा अयस्क की बात करेंगे तो जयपुर में आपके मोरिजा क्षेत्र में है, जो सबसे बड़ी खान है। और चांदी और सीसा जस्ता की बात करेंगे तो दोनों उदयपुर में, सर्वाधिक उत्पादन भी उदयपुर में है, सबसे बड़ी खान भी उदयपुर में है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से पूछी जा सकती है वो ये कि चांदी उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है साहब, भी बिल्कुल याद रखना है। टंगस्टन के बारे में पढ़ेंगे। टंगस्टन का जो है उसको आपको टंगस्टन ये याद रखना है कि सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है, नागौर है। डेगाना क्षेत्र जो आता है वहाँ पर है। देश की सबसे बड़ी खान जो है वो रेवत पहाड़ी है, नागौर में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जिप्सम के बारे में। तो जिप्सम देखो, जिप्सम को कहा जाता है हरसोट भी कहते हैं, जिप्सम को हरसोट भी कहा जाता है। सबसे उत्पादन जिला जो है वो नागौर है। सबसे बड़ी जो खान है वो बिसरासर बीकानेर में है। जिप्सम जनरली काम किस में आता है, सीमेंट में यूज़ होता है। प्लास्टिक और पेरिस भी इसमें से बनना होता है, जिप्सम से ही बनता है। तो वो समझ सकते हो आप जिप्सम किस चीज़ में क्या क्या यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर हरसोट भी कहा जाता है, तो इसको समझ लेना है कि हरसोट कहा जाता है, तो हरसोट नाम से भी पूछा जा सकता है ये सवाल, इसलिए आपको हरसोट भी याद रखना है। उत्पादन जिला हो गया नागौर, सबसे बड़ी खान होगी बिसरासर बीकानेर में। अब मैंने अभी तक जितने भी जिला, उत्पादन जिला हो या बड़ी खान हो, वो दोनों ही एक ही जगह पे रहती है। लेकिन जो जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में उत्पादन जिला नागौर है और सबसे बड़ी खदान जो है वो बीकानेर है। दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे रॉक फास्फेट के बारे में। तो सर्वाधिक उत्पादन जिला उदयपुर है। सबसे बड़ी जो खान है वो झामरकोटड़ा, यहीं उदयपुर में ही है, झामरकोटड़ा वहाँ पर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे संगमरमर के बारे में। देखो ये वो नाम है जो बचपन में कभी याद नहीं हुआ अच्छे से। संगमरमर को अपन बोलते हैं मार्बल। भारत का लगभग 95%, 95% जो संगमरमर है वो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में दो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे चीज़ें पूछी जाती है। कौन सी चीज़ें हैं, राजसमंद एक जगह है, वहाँ पर जो है संगमरमर मार्बल वो सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें मेंशन मैं कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है राजस्थान में, जो राजसमंद है वहाँ पर। और जो क्वालिटी वाइज की अगर अपन बात करें तो क्वालिटी वाइज जो पाया जाता है वो मकराना में पाया जाता है। मकराना नागौर में पड़ता है वहाँ।
तो 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, अभी बता रहा हूँ, इसमें मेंशन नहीं है, फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपको वीडियो के टाइम पर ही सुनाई देती है, दिखाई देती है, बताई जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा जो संगमरमर है राजस्थान में, वो राजस्थान में राजसमंद में है क्वांटिटी वाइज, और क्वालिटी वाइज जो है वो मकराना राजस्थान में है, नागौर में। ठीक है, सबसे बड़ी मंडी जो है वो किशनगढ़ है अभी फ़िलहाल। सफ़ेद संगमरमर का निर्माण, देखो ये अब पूछे जाएंगे, ये चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जाएगी। सफ़ेद कहाँ मिलता है, हरा कहाँ मिलता है, काला कहाँ मिलता है, और 7 रंगों वाला कहाँ मिलता है, तो ये याद रखना है आपको, रट लीजिए इसको। तो आप सफ़ेद संगमरमर का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है वो मकराना में होता है। हरा संगमरमर होता है डूंगरपुर में, उदयपुर में। काला जो संगमरमर होता है भैंसलाना जयपुर में होता है। 7 रंगों वाला जो संगमरमर है वो पाली खादरा गाँव में होता है। तो बस इनको याद रखना है, रटना है अच्छे से तरीके से, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। उसके बाद पढ़ेंगे फ्लोराइड या फ्लोरस्पार भी कहते हैं इसको। सर्वाधिक उत्पादन जो जिला है वो डूंगरपुर है। और एशिया की प्रमुख खान, देखिए राजस्थान या भारत की बात नहीं हो रही, एशिया की प्रमुख खान है मांडो की पाल डूंगरपुर में। दोनों चीज़ें डूंगरपुर में है, इसलिए याद रखनी है। फ्लोराइड का जब भी नाम आ जाए तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर उत्पादन जिला कौन सा है, डूंगरपुर है। एशिया की प्रमुख खान नाम पूछ सकता है मांडो की पाल, वो डूंगरपुर में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाल कल्ले के बारे में। हा क्या टॉपिक है, क्या नाम है बाल कल्ले। पहले तो समझ में आता है कि ये क्या ही है, लेकिन जब इसके बारे में पता लगता है, बाल कल्ले मतलब मुल्तानी मिट्टी होती है, चेहरे पे लगाओ, चेहरा साफ, सब कुछ बढ़िया। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन जो जिला है वो कौन सा है, बीकानेर है। बी से बाल कल्ले याद रख सकते हो, बी से बीकानेर याद रख सकते हो। बाल क्ले का बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण इसे बीकानेर क्ले भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन है तो इसे बीकानेर क्ले भी कहते हैं। अगर आपने देखी हो तो ये क्ले की जैसे ही आती है, मिट्टी की जैसे थोड़ी सी लगती है, मुल्तानी मिट्टी इसलिए मिट्टी भी बोलते हैं इसको, तो इसको बीकानेर क्ले के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यूरेनियम। यूरेनियम, देश में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान जो है वो जादूकोड़ा झारखंड में है। राजस्थान में कहीं कोई यूरेनियम का नामो निशान नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया, जादूकोड़ा झारखंड में इसका। नेक्स्ट देखिए राजस्थान के खनिज एक दृष्टि में। देखिए यहाँ पूरी पीडीएफ का सार बता रखा है, सार कह सकते हो, थोड़ा सा विस्तृत रूप जिसको कह सकते हो। हर एक चीज़ इसमें डिटेल वाइज मेंशन है। मैं इसे दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें चीज़ें हैं। आपको इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, खनिज कौन कौन से हैं जिसको आईएस की बोला जाता है, सर्वाधिक उत्पादन जिला जो मैंने बताया हूँ ऊपर, सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र जो ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, भाई इसका कितना क्या होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसमें से बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं वो मैंने ऊपर बता दिए हैं। वहीं से आने की पूरी श्योरिटी है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत रिसर्च करके बनाई गई है, ऐसे नहीं बनाई गई। उपयोग, विशेष और विवरण के बारे में भी दे रखा है कि क्या क्या उसका यूज़ होता है, क्या क्या नहीं होता। तो ऐसे करके 30 के आसपास या 39 के आसपास ये टोटल खनिज दे रखा है। इसको आप डिटेल वाइज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लोहा अयस्क जो है, हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, ये तीनों हैं। इनके जयपुर में मोरिजा, लोहा अयस्क की बात हुई थी, मोरिजा चौमू के पास में, और बाकी जगह भी हैं, लेकिन मेन जो है वो कहाँ पर है, मोरिजा में है। कहाँ का काम आता है, सब जगह काम आता है लोहा। उसके बाद मैग्नीज़ है जो बांसवाड़ा में मिलता है, सबसे ज़्यादा इसका बांसवाड़ा में होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए सीसा और जस्ता के बारे में बात हुई, तो सीसा और जस्ता के मैंने बताया था, जावर चांदी की भी है और किसकी है, सीसा जस्ता की भी है सबसे ज़्यादा। बाकी देश में सीसे जस्ते की सबसे बड़ी खान कौन सी है, जावर। तो जावर खान जो है वो देश की भी है, राजस्थान की नहीं है, देश की भी है, ये भी याद रखना है आपको। तांबे के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको एक। तांबे जो है वो झुंझुनू में सबसे ज़्यादा है, उत्पादन जिला भी सबसे ज़्यादा झुंझुनू में खेतड़ी है। 2 चीज़ें पूछी जा सकती है जो बिल्कुल कॉमन है लेकिन कई बार पूछी जा सकती है, बिल्कुल इजी पेपर में पूछा जा सकता है। पहली चीज़, कॉपर सिटी किसे कहते हैं और कॉपर जिला किसे कहते हैं। कॉपर सिटी जो कहते हैं वो खेतड़ी को कहते हैं, कॉपर जिला जो है वो झुंझुनू को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके टंगस्टन है, बेरिलियम है, सोना है। सोना बांसवाड़ा में मिलता है, जगपुरा इसका जगह है, ये देखिए बांसवाड़ा जगतपुरा में। उसके बाद एस्बेस्टोस है, फेल्सपार है, बहुत सारे ऐसे खनिज जिसमें पूरे डिटेल वाइज दे रखे हैं। फ्लोस्पार, कांच बालू, चीनी मिट्टी कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, बॉल क्ले जिसको बोलते हैं, बीकानेर क्ले भी बोला जाता है, बीकानेर में पाई जाती है, वही है बाल क्ले। और मुल्तानी मिट्टी इसको ही कहते हैं एक तरह से, मैग्नेसाइट, अग्नि अवरोधक मिट्टियाँ, वोल्स्टोनाइट, डोलोमाइट, ऐसे करके टोटल आपको खनिज दे रखे हैं इसमें पूरे। तो अभी आपको क्या करना है, ये सारे आप डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। इन सबको पढ़िए
और एग्ज़ाम में बिल्कुल बहुत अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम दीजिए। जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम रहने वाली है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जो पूरा आपको पढ़ाया गया है वो कैसा लगा आपको, और क्या क्या चीज़ें आप इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि उनकी PDF हम आपको उपलब्ध कराएं, उसके बारे में आपको पढ़ाएं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए। इसके अलावा अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इन फ्यूचर नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाए। मैं राज शर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।